Hello my dear students, good morning to all. Today we will do revision of lesson number 6, geometry. Okay, question number first, fill in the blanks. A triangle has dash vertices and dash side. Triangle rough diagram. Suppose this is triangle. I took here X, Y, Z. Suppose we can give any name X, Y, Z, A, B, C, D, P, Q, R as you wish. A triangle has dash vertices. How many vertices? A triangle has how many vertices? These 3 points are called angles, vertices, sides. How many sides? A triangle has dash vertices. Here ask how many vertices are there in one triangle and dash sides. How many sides also? You should know that one. Next question, diameter of a circle. Suppose this is a circle. And these are rough diagram only. Suppose this is circle. Diameter means a line segment passing through the center of the circle is called diameter of the circle. Now diameter of a circle divides it into dash. ये डायमीटर की वजह से कितने इक्वल पार्ट्स हो गए सर्कल के? 2 इक्वल पार्ट्स हो गए और 2 इक्वल पार्ट्स को क्या कहते हैं वो लिखना है. डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2. डायमीटर की वजह से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं उसका नाम लिखना है वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ हैव 6 फ्लैट फेसेस. क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में 6 फ्लैट फेसेस होते हैं क्या? अगर होते हैं तो ट्रू लिखो यहाँ पर, नहीं तो फिर फॉल्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. सेकंड, एन एंगल विथ मिशर 360 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल हुज मिशर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. लेकिन यहाँ दिया है एन एंगल विथ मिशर 360 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. क्या 360 डिग्री वाला एंगल स्ट्रेट एंगल कहते हैं क्या? अगर कहते हैं तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स. Now multiple choice question. Here a triangle in which one of the angle is of 90 degree is said to be scalar, right, obtuse, none of these. A triangle in which one of the angle is of 90 degree. 90 degree वाला एंगल क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है. Among these 4 options, 3 options were incorrect and only 1 option is correct. So you have to put right for the correct option. First one is scalar. Second B option given right. C obtuse and D none of this. Scalar means a triangle in which all the 3 angles are unequal. Right angle triangle means a triangle in which any one angle is of 90 degree. Obtuse angle means a triangle in which any one angle is more than 90 degree is called obtuse angle triangle. Understood? Or D none of this. Second, which of the following letter does not have any line of symmetry? We have only 2 line of symmetry. One is horizontal line of symmetry and another one is वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजेंटल मतलब ये ऐसी लाइन आती है हॉरिजेंटल, और वर्टिकल का मतलब खड़े में. ठीक है, आड़े में और खड़े में. तो ये कौन कौन से लेटर में? जैसा ई में आते हैं कि अगर लाइन यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. कौन सा लेटर है? ई, टी, एन और एक्स. देखो इसमें से ऑप्शन नंबर कोई भी एक हो सकता है. ई में आता है क्या? आता है तो ये नहीं हो सकता. टी में आता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजेंटल और वर्टिकल. अगर आता है तो ये भी नहीं हो सकता. ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती? तो देखो आप. ठीक है, सो नोट डाउन दिस वन. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग. नेम द एंगल शोन एंड ऑल्सो नेम द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ द एंगल. ये डायग्राम दिया है, एंगल का नाम बताना है. ये देखो यहाँ एंगल का नाम बताना है, पी क्यू आर, या फिर आप क्यू आर क्यू पी भी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में एंगल क्यू. 3 वेज आर देयर. एंगल का नाम बताने के बाद क्या लिखना है? आल्सो नेम द वर्टेक्स. एंगल पी क्यू आर का वर्टेक्स क्या है वो भी लिखना है. एंड आर्म ऑफ द एंगल्स. आर्म या फिर रेज और साइड्स. ठीक है, यहां से एक ये वाला फर्स्ट आर्म और ये वाला सेकंड आर्म. ठीक है, अभी क्लासिफाई. ये डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन का है. सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द एंगल हुज मेजर आर गिवन बिलो. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, reflex angle and complete or whole angle. 6 types of angles are there. And acute angle मतलब an angle whose measure is less than 90 degrees is called an acute angle. Next, right angle means an angle whose measure is exactly 90 degrees is called right angle. Third, obtuse angle means an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degrees is called obtuse angle. After that, straight angle. Straight angle means an angle whose measure is exactly 180 degrees is called straight angle. After that, reflex angle. An angle whose measure is
more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. And last one, complete our whole angle means an angle whose measure is exactly 360 degree is called complete angle or whole angle. Now ये दो टाइप के यहाँ दिया है, ए और बी में क्या दिया है, ए में दिया है 85 डिग्री, तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, ओ एंगल का नाम लिखना है वहां पर. उसी ढंग से 175 डिग्री किस टाइप का एंगल है, 6 में से एक करेक्ट है उसमें. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेक ए पॉइंट पी ऑन योर नोटबुक. पॉइंट पी, पहले पॉइंट पी लेना है नोटबुक में. उसके बाद नाउ विथ पी है सेंटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल. अब सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस चाहिए. अब रेडियस नहीं लेकिन डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. उससे फिर आप रेडियस फाइंड करो. फिर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी डायमीटर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करो, फिर आपको आएगा वहां 6, यानी रेडियस है 6, यानी फिर पॉइंट पी से 6 सेंटीमीटर लेना है स्केल से. फिर सर्कल आपको वहां ड्रॉ करना है. समझ में आया. कभी कभी रेडियस डायरेक्ट देके रहता है तो फिर उतना ही लेके वो सर्कल ड्रॉ करना. अब यहाँ रेडियस नहीं दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू दिया है. तो डायमीटर 12 है तो रेडियस का आधा रहेगा, तो रेडियस की वैल्यू पहले फाइंड करो फिर सर्कल निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट डायमीटर. अब इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है डायमीटर. सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन, diameter equal to question mark. Then what is the formula for finding diameter of circle? Diameter of circle equal to 2 into radius. 2 into radius दिया है 30 सेंटीमीटर, 2 into 30 करो. ठीक है. रेडियस का डबल होता है डायमीटर. ठीक है. इसका 30 है तो उसका कितना होगा आप देखो. अभी मैंने समझा के दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 4. नाउ फिफ्थ, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल निकालना है. ठीक है. सबसे पहले फिर उसके बाद ड्रॉ डायमीटर ए बी. फिर उस सर्कल में आपको डायमीटर दिखाना है ए बी. डायमीटर कभी भी सर्कल के सेंटर से पास होता है. फिर यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी सेमी सर्कल डू यू गेट. डायमीटर ड्रॉ करने के बाद आपको सेमी सर्कल कितने मिलते हैं उस सर्कल में, कितने मिलते हैं उतना, 1 2 3 4 कितने मिलते हैं उतने वो लिखना है. फिर शो देम बाय डिफरेंट कलर. फिर उस सेमी सर्कल को आपको अलग अलग कलर, ऊपर वाला सेमी सर्कल को कलर करो कोई भी एक कलर, और नीचे वाली सर्कल हाफ सर्कल को भी कलर करो. तो सबसे पहले सर्कल निकालो, फिर डायमीटर निकालो, फिर उसके 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं. दोनों पार्ट को आपको कलरिंग करना है. अंडरस्टूड दिस? सो नोट डाउन दिस 5 एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग. Sixth question number 6. Look at the figure and answer the following. Here diagram here. A B C big triangle, and after that A B D A D E A E C. Now here ask how many triangles are there in all. In all यानी पूरे एंगल कितने ट्राइंगल्स है, पूरे ट्राइंगल कितने हैं. यहाँ पर आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हो, पूरे ट्राइंगल की 4 है या 5 है या 6 है, जो भी है उसमें वो लिखना है आपको. उसके बाद सेकंड में पूछा है राइट द नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम भी लिखना है. जैसे ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए बी ई भी आएगा, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है. उसके नाम लिखना है. ट्राइंगल का सिंबल पता है आपको, ये ऐसा छोटा ट्राइंगल ऐसा लिख सकते, ट्राइंगल ए बी सी वगैरह. ठीक है. ये सिंबल है ट्राइंगल का, एकदम बड़ा नहीं देना उसमें. Now next 7th example. Length and breadth of a rectangle are 11 centimeter and 9 centimeter respectively. Find its perimeter and area. अभी लेंथ एंड कौन सा फिगर है यहाँ पर, रेक्टेंगल. लेंथ और ब्रेथ दिया है. अभी 11 सेंटीमीटर क्या रहेगा, 11 और 9 सेंटीमीटर में बड़ा नंबर कौन सा है, 11. सो लेंथ रहेगा आपका 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ रहेगा 9 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर गिवन, breadth of a rectangle equal to 9 centimeter, that also given. What we have to find now, perimeter of rectangle. अब यहाँ पर आपको यूज करना है, लगाना है यहाँ पर क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. वो फॉर्मूला लगा के 2 इंटू लेंथ है 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, फिर 2 इंटू 11 प्लस 9 20, फिर 2 इंटू 20 सेंटीमीटर. 2 इंटू 20 कितना आएगा उसमें देखो. फिर अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साथ में पूछा है पेरीमीटर के बाद एरिया. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर. देखो फिर 11 इंटू 9 कितना होता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. उसका एरिया का यूनिट कभी भी
स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबाइड। अब आपको यहाँ पर नेट ऑफ क्यूबाइड निकालना है विच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल, ठीक है। जैसा अभी लॉन्ग 3 सेंटीमीटर लेके लेंथ निकालना है, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगल में ब्रेथ, और एंड 1 सेंटीमीटर हाई, फिर रेक्टेंगल के ऊपर और ऊपर 1 सेंटीमीटर निकालना है हाइट, ठीक है। फिर एक ही लाइन में कितने आते हैं मैं बताया था उसमें नेट ऑफ क्यूब और क्यूबाइड में। एक ही लाइन में 1 2 3 4 आते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड पकड़ के उसमें, और ऊपर और नीचे आते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड विच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर हाई। यूज योर स्केल, स्केल से बराबर मिशर करके लेना है आपको। नाउ 9th एग्जांपल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 140 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ इफ इट्स ब्रेथ इज 10 मीटर। अब दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू 140 मीटर स्क्वायर, ये दिया है, और साथ में क्या दिया है क्या और फाइंड इट्स लेंथ इफ इट्स ब्रेथ, और साथ में दिया है यहाँ ब्रेथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू दिया है 10 मीटर। अब हमें आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 140 मीटर गिवन, ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर दैट आल्सो गिवन, लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला वहां अप्लाई करो। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इधर है 140 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ फाइंड करना है हमें इंटू 10, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर डिवाइड, ये डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड बाय 10, ठीक है। फिर 140 को 10 से डिवाइड करो वहां, फिर आपका वहां पर लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी आपको। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये डायग्राम दिया है, वर्टिकल मतलब खड़े में लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है। ये डायग्राम बना के उसमें बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद फिगर के 2 इक्वल पार्ट होना चाहिए, बराबर 20 से आपको वर्टिकल यानी खड़े में लाइन निकालना है। सो इन दिस वे दिस 10 एग्जांपल यू हैव टू कंप्लीट this. Try to solve this, fill in the blanks, true and false, multiple choice question, and solve the following 10 question. So this is revision of geometry lesson. In next period tomorrow we will do revision of which 2 lesson, pattern and data handling. Lesson number 7 and lesson number 8 tomorrow we will do 2 lesson because that lesson are short only, okay. So that's why, but this lesson do properly. I'll try to solve all the examples.